जी वेलकम टू पाकिस्तानी क्यूट रिएक्शंस। क्या हाल है मेरे प्यारे से दोस्तों का? ठीक है, खुश है, मजे में, हंसते मुस्कुराते खुश और अब बात रखिए। व्हाई महिंद्रा बोलेरो इज सो लव्ड बाय इंडियन पुलिस। अच्छा जी, जब भी जो है वो इस तरह की वीडियोस आती है ना मेरे सामने, तो मुझे वो पहले वक्तों की फिल्में याद आने लग जाती थी जब ना जीप चलती थी, जिसके पीछे ना कपड़े का जो है वो बना होता था। लेकिन अब जो लेसन जो है वो तो क्या है, महिंद्रा की बोलेरो टाइप इस तरह की जीप्स जो है वो फिल्म्स वगैरह में दिखाई जाती है। अच्छा, मैं जो इस तरह की चीज़ें जब मैं देखती हूँ ना, क्राइम पेट्रोल, CID में जो है वो जितनी ज़्यादा देखी हुई है ना, शायद उतनी हमने बॉलीवुड फिल्म्स में मैंने देखी है। कैसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अमेजिंग होने वाली है, दिलचस्प होने वाली है, लास्ट तक क्लास में जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। जब भी आप किसी इंडियन पुलिस की गाड़ियों के बारे में सोचते हो तो जो सबसे पहला नाम मन में आता है वो है महिंद्रा बोलेरो। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंडियन पुलिस फोर्स ज्यादातर बोलेरो का ही इस्तेमाल क्यों करती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पुलिस के पास कोई दूसरी गाड़ियाँ नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली NCR में पुलिस टोयोटा इनोवा का यूज करती है। मध्य प्रदेश पुलिस के पास टाटा सफारी जैसी गाड़ियाँ हैं और केरल पुलिस ने हाल ही में अपनी फ्लीट में फोर्स गुरखा को शामिल किया है। वहीं पंजाब पुलिस के पास पेट्रोलिंग पर्पस के लिए 121 टोयोटा हाइलक्स है और असम पुलिस सुमो और जिप्सी जैसी गाड़ियों का भी इस्तेमाल करती है। लेकिन इन सभी स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट के बीच एक गाड़ी बेहद कॉमन है और वो है महिंद्रा बोलेरो। सभी राज्यों की पुलिस फोर्स बोलेरो का इतना वाइडली यूज करती है कि इसे पुलिस का पसंदीदा गाड़ी भी कहा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर महिंद्रा बोलेरो में ऐसा क्या खास है जो पुलिस ऑफिसर्स दूसरी गाड़ियों को छोड़कर इसे प्रायोरिटी दे रहे हैं। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि चाहे वो भारतीय हो या विदेशी कार मैन्युफैक्चरर, आखिर कोई भी बोलेरो को उसके सेगमेंट में अब तक बीट क्यों नहीं कर पाई। साल 2000 की बात है जब महिंद्रा ने अपनी बोलेरो की फर्स्ट जनरेशन भारत में लॉन्च की। उस समय इस गाड़ी की कीमत 4.9 लाख एक्स शोरूम रखी गई थी। इससे पहले 90s के दशक में महिंद्रा अरमाडा नाम की गाड़ी बेचती थी जो टाटा सुमो की राइवल थी। लेकिन टाटा सुमो अरमाडा के मुकाबले एक बेहतर गाड़ी साबित हुई, जिस वजह से लोग अरमाडा छोड़कर सुमो की ओर जाने लगे और धीरे धीरे टाटा सुमो ने मार्केट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हालांकि महिंद्रा ने हार मानने के बजाय अपनी स्ट्रेटेजी पर काम किया। उन्होंने देखा कि अरमाडा सुमो को सेल्स के मामले में बीट नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने साल 2000 में बोलेरो को लॉन्च किया, जो इंडियन कार मार्केट में अरमाडा की रिप्लेसमेंट थी और ये सुमो के मुकाबले बेहतर फिट और फिनिशिंग के साथ बाजार में उतरी, जिस वजह से बोलेरो की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ी कि आखिरकार 2019 में इसने टाटा सुमो को मार्केट से बाहर कर दिया। आज टाटा सुमो को इंडियन मार्केट छोड़े हुए पूरे 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन महिंद्रा बोलेरो आज भी शोरूम्स पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। आपको टाटा सुमो ज्यादा पसंद है या महिंद्रा बोलेरो? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। महिंद्रा बोलेरो की फर्स्ट जनरेशन में 2.5 लीटर का डीजल इंजन दिया गया था जो 70 bhp की पावर प्रोड्यूस करता। बोलेरो की शुरुआती सफलता से इम्प्रेस होकर महिंद्रा ने इसका एक ओपन टॉप वर्जन भी लॉन्च किया, जिसे इन्वेडर नाम दिया गया। सिर्फ 5 साल के भीतर ही बोलेरो भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बन गई और इसका मार्केट शेयर 20% तक पहुँच गया था। आज यानी 2024 में भी महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियां सेल्स पर है उनमें सबसे ज्यादा बोलेरो की डिमांड है। जून 2024 में ही बोलेरो की 7365 यूनिट बिकी थी और हर महीने ऑन एन एवरेज इसकी 7000 से 9000 यूनिट्स बिक जाती है और ये किसी 24 साल पुरानी गाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है। फिर 2007 में महिंद्रा ने बोलेरो को उसका पहला अपडेट दिया। हालांकि इस अपडेट में केवल कॉस्मेटिक बदलाव किए गए थे। बम्पर को थोड़ा बदला गया, हेडलैम्प को रिवाइज किया गया और एक नए ग्राफिक्स को डोर और बोनेट पे जगह दी गई। फिर भी बोलेरो ने सेल्स के मामले में अपना दबदबा बनाए रखा और उधर टाटा सुमो की सेल्स लगातार गिर रही थी। बोलेरो को टक्कर देने के लिए नए नए कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में आए, लेकिन कोई भी बोलेरो को बीट नहीं कर पाया। इतने मामूली अपडेट्स के बावजूद बोलेरो की सेल्स हर दूसरी गाड़ी को पीछे छोड़ दिया। अब यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि इंडियन SUV मार्केट की एक बेजोड़ दिग्गज बन चुकी थी, जिसे कोई हिला नहीं सका। साल 2009 में महिंद्रा ने अब तक की सबसे पावरफुल बोलेरो लॉन्च की, जिसका नाम रखा गया बोलेरो स्टॉर्म। इसे मोस्ट पावरफुल बोलेरो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यह 97 bhp की जबरदस्त पावर प्रोड्यूस करती थी, जो कि आज की बोलेरो में भी देखने को नहीं मिलती। इस बोलेरो में 2.5 लीटर का CRD डीजल इंजन लगाया गया, जिसे महिंद्रा ने खास तौर पर ट्यून किया था। बोलेरो स्टॉर्म की स्पीड सच में कमाल की थी और इस बार फ्रंट सस्पेंशन को भी अपग्रेड किया गया था, जिससे ये उबड़ खाबड़ वाले रास्तों पे भी बड़े आसानी से चल पाती थी। लेकिन साल 2011 में महिंद्रा ने बोलेरो स्टॉर्म का प्रोडक्शन बंद कर दिया। इसका कारण उस समय के कड़े एमिशन नॉर्म्स थे। फिर भी इस वक्त तक बोलेरो रूरल एरियाज में
में जबरदस्त पॉपुलर गाड़ी बन चुकी थी। बोलेरो की डिमांड उस लेवल तक पहुंच गई जो पहले सिर्फ महिंद्रा की MM540 जैसी गाड़ियों के लिए देखा गया था। खासतौर पर टियर 3 और टियर 4 शहरों में बोलेरो का नाम घर घर लिया जाने लगा। इसी पॉपुलैरिटी को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए महिंद्रा ने बोलेरो एक्सेल लॉन्च किया, जिसमें 9 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी दी गई थी। यह गाड़ी टैक्सी ड्राइवरों के बीच बेहद लोकप्रिय हुई और इसकी बड़ी सीटिंग कैपेसिटी ही इसकी सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी। बोलेरो एक्सेल ने रूरल मार्केट में अपनी अलग ही पहचान बना लिया और लोगों ने भी इसे खुले दिल से अपनाया। अगर आपने कभी बोलेरो एक्सेल में सफर किया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साल 2011 में महिंद्रा ने बोलेरो की 3rd जनरेशन लॉन्च की, जिसमें फिर से कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए, लेकिन इस बार गाड़ी को नए फीचर से भी लैस किया गया। इस नई बोलेरो में M2 डाइकॉर्ड इंजन लगाया गया था, जिसने गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी को और भी बेहतर बना दिया और साथ ही बोलेरो अंदर से एकदम नई लग रही थी। डैशबोर्ड पूरी तरह से रिडिजाइन किया गया और सेंटर कंसोल पर भी वुड फिनिशिंग दी गई, जिससे इसको एक प्रीमियम लुक मिला। लेकिन चूंकि बोलेरो का कमर्शियल इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर होता था, इसलिए महिंद्रा ने इसका पिकअप वर्जन भी लॉन्च किया, जिसे बोलेरो कैंपर का नाम दिया गया। ये वर्जन 2 सीटर और 4 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आया और इसे AC और नॉन AC वेरिएंट में भी प्रेजेंट किया गया। बोलेरो कैंपर एक और हिट प्रोडक्ट साबित हुआ, जिसने महिंद्रा के कमर्शियल व्हीकल लाइनअप को और ज्यादा मजबूत किया। फिर साल 2016 में महिंद्रा ने बोलेरो पावर प्लस नाम का एक नया वेरिएंट लॉन्च किया। इस बार इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन था जो 70 bhp की पावर और 195 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। ये गाड़ी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती थी और इस वेरिएंट ने बोलेरो की परफॉर्मेंस को और ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जब 2019 में BS6 एमिशन नॉर्म्स लागू हुआ तो महिंद्रा ने बोलेरो को इस पैरामीटर के हिसाब से अपग्रेड कर दिया। एक गाड़ी जिसने सालों तक इंडियन रोड्स पर राज किया, अब वह एक नए एमिशन नॉर्म्स के साथ और भी ज्यादा दमदार होकर वापस आई। अब आप एक पैटर्न तो जरूर नोटिस कर रहे होंगे, जहां महिंद्रा अपनी बाकी गाड़ियों के नए जनरेशन और फेसलिफ्ट में अपग्रेड करती है, वहीं बोलेरो के साथ वो ऐसा क्यों कुछ नहीं करती। इसका सीधा सा जवाब है टारगेट कस्टमर्स की डिमांड। जब कस्टमर्स को बोलेरो अपनी बेसिक और सिंपल फॉर्म में ही पसंद आ रही है तो महिंद्रा उसमें फालतू के फीचर्स क्यों ही डाले। फर्स्ट जनरेशन वाली बोलेरो और आज की बोलेरो में ज्यादा फर्क इसीलिए नहीं है क्योंकि ये गाड़ी मेनली कमर्शियल यूज के लिए है। उनके लिए सनरूफ, टच स्क्रीन और महंगे फीचर्स कोई मायने नहीं रखते। उन्हें बस तगड़ी, मजबूत और भरोसेमंद गाड़ी चाहिए और बोलेरो पूरी तरह इस कसौटी पे खरी उतरती है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है कि आखिर क्यों हर राज्य की पुलिस, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट, महिंद्रा बोलेरो की इतनी बड़ी संख्या में इस्तेमाल करती है। दरअसल पुलिस की हर जरूरत को बोलेरो बड़े ही आसानी से पूरा करती है, चाहे वो स्पेशियस इंटीरियर हो, रगेड एंड टफ बिल्ड क्वालिटी या फिर डिसेंट पावर और बेहतरीन रिलायबिलिटी। लेकिन बोलेरो सिर्फ इतना ही नहीं देती, यह सिंपलिसिटी और ईज ऑफ मेंटेनेंस में भी माहिर है। बोलेरो से पहले इंडियन पुलिस का भरोसा ज्यादातर मारुति जिप्सी पर था और आज भी कई पुलिस डिपार्टमेंट में जिप्सी सर्विस दे रही है। लेकिन जिप्सी के बाद पुलिस ने बोलेरो को चुना क्योंकि इसमें वो सभी एडवांटेज है जो जिप्सी में थे। बोलेरो की बॉडी ऑन फ्रेम स्ट्रक्चर, लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन और साधारण टेक्नोलॉजी इसे जिप्सी के बाद सबसे पसंदीदा गाड़ी बनाती है। बोलेरो के स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं जो इसे और भी ज्यादा किफायती और प्रैक्टिकल बनाते हैं। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े रीजन पर जिसकी वजह से इंडियन पुलिस बोलेरो की इतनी दीवानी है, और वो है इसकी प्राइसिंग। जैसा कि मैंने पहले बताया, बोलेरो पुलिस की सभी जरूरतों को पूरा करती है और इसकी कीमत भी काफी अफोर्डेबल है। सन 2000 में फर्स्ट जनरेशन बोलेरो की कीमत 4.9 लाख से एक्स शोरूम थी और आज 2024 में भी यह गाड़ी करीब 10 से 11 लाख में मिल जाती है। मतलब 24 साल बाद भी महिंद्रा ने बोलेरो की प्राइसिंग इतनी शानदार बनाए रखा है कि पुलिस डिपार्टमेंट चाहकर भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। और एक आखिरी कारण जो मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ये कि बोलेरो एक इंडियन गाड़ी है और जब देश के अपने कार मेकर पुलिस डिपार्टमेंट की सभी जरूरतों के हिसाब से गाड़ी बनाते हैं तो पुलिस दूसरी ब्रांड के तरफ क्यों जाएगी। जब हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो कहा जा सकता है कि आज के समय में टाटा और टोयोटा जैसी कंपनीज ने बोलेरो को टक्कर देने के लिए अपनी अपनी गाड़ियां लॉन्च की, लेकिन जैसे टाटा सूमो का हाल हुआ वही अब तक बोलेरो के लिए कोई भी दूसरी कार ऐसा नहीं कर पाई। अगर हम टोयोटा की बात करें तो उन्होंने क्वालिक्स को इनोवा से रिप्लेस कर दिया और इनोवा अब एक प्रॉपर MUV बन गई है। हालांकि इनोवा की टारगेट ऑडियंस बहुत अलग है। वहीं टवेरा को इंडियन कार बायर्स के तरफ से अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन बाद में शेवरोले ने भारत से बाहर जाने का डिसीजन लिया। इस तरह टवेरा, जो बोलेरो की एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन सकती थी, वो हमेशा के लिए ही गायब हो गई। और मेरे हिसाब से ये दो मेन कारण हैं जिससे बोलेरो को आने वाले समय में भी कोई नहीं पछाड़ सकता। पहला, ब्रांड ट्रस्ट। महिंद्रा एकमात्र इंडियन कार मेकर है जिस पर लोग अंधा विश्वास करते हैं। आमतौर पर महिंद्रा की गाड़ियों में फिट और फिनिशिंग या इलेक्ट्रिकल की दिक्कतें देखने को मिलती है, लेकिन अगर इन्हें कोरियन और जापानीज ब्रांड के साथ कंपेयर करें तो महिंद्रा के इंजन में समस्याएं ना के बराबर आती है। और यह
यही चीज समय के साथ लोगों का विश्वास जीतने में मददगार साबित हुई। मुझे महिंद्रा के तरफ से कोई पैसे नहीं मिले ये सब बोलने के लिए, लेकिन जब एक इंडियन कार मैन्युफैक्चरर इतना अच्छा काम कर रहा है तो उनकी तारीफ करना तो बनता है। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि टाटा बाइक क्यों नहीं बनाती तो इस वीडियो को देखें। यार जबरदस्त ना, जिस तरह से मुझे इसका वीडियो को स्टार्ट बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से उसने स्टार्ट किया ना, कौन कौन से बैरियर आए, किसने जो टक्कर देने के लिए इस गाड़ी को जो है मात देने के लिए, हटाने के लिए क्या क्या कुछ किया, दूसरे ब्रांड्स ने मतलब ना जो गाड़ियाँ बनाते थे। और इसके अलावा जो है वो इसके जो ये कमर्शियल यूज़ के साथ साथ पुलिस वालों को रूफ टॉप नहीं चाहिए, लग्जरी पर नहीं चाहिए, उनको तो जाहिर सी बात अपने काम के लिए गाड़ी लेनी है जिसके ऊपर ये खरी गाड़ी उतरती है। और प्राइस आपने देखी है गाइस यार, 24 साल गुजरने के बाद सिर्फ 5 लाख का फर्क है। पहले 5 की थी, अब 10 लाख की हो गई ना ये गाड़ी। मतलब मैं प्राइस उनकी एकदम से शॉक्ड हो गई कि यार, और अगर ये पाकिस्तान में होती ना, यकीन माने इतने की होती, 1 करोड़ से बब तक जा रही होती है गाड़ी ना। और फिर इतने सारे फीचर्स आए हैं यार, पावरफुल इंजन है। अच्छा, इसको फैमिली के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ना, जिस तरह से माउंटेन्स वगैरह भी जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे रास्ते थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं तो पावरफुल इंजन चाहिए होता है, तो उसके लिए भी यही अगर यूज़ करें ना तो यार वेल एंड गुड हो जाएगा। तो मैं बस ये सोच रही थी यार, क्या पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह की गाड़ी आए, कुछ कि जिससे हम जो है वो परचेज कर सके अपनी फैमिली के लिए, रीजनेबल चीज़ जो है हमको मिल सके। लेकिन खैर सो ये गाड़ी के बारे में बहुत कुछ जो है वो इन्फॉर्मेटिव जो है वो सामने आए और सुनकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, इसमें जो है वो पहले तो जीप ऐसे चलती थी ना, जिसके पीछे कपड़ा लगा हुआ था, तो 2-4 पीछे सिपाही जिसे कहते हैं हमने बैठे होते थे, आगे सीनियर ऑफिसर बैठा होता था, साथ में ड्राइवर बैठा होता था, इस तरह की चलती थी। मैंने मोस्टली ऐसे देखी थी। अच्छा, मुझे इसका नाम नहीं पता था, लेकिन देखी हुई थी बॉलीवुड फिल्म्स में वैसे भी, लेकिन आज जो है वो पता लग गया। लेकिन बहुत अमेजिंग रहा यार, प्राइस उनको तो मैं वाकई शॉक्ड हो गई हूँ यार। तो इसीलिए तो इतने साल गुजरने के बाद भी कोई गाड़ी अब टक्कर नहीं दे पाएगी इसको, क्योंकि इसके अंदर जाहिर सी बात है नए फीचर्स जो है और मज़ीद ऐड होते जाएंगे, चीज़ें जो है वो ऐड ऑन होती जाएंगी। तो फिर अगर हर एक चीज़ पर ये प्योरा जो है वो उतर रही है, तो फिर क्या ज़रूरत है किसी और पे जो है वो फोकस करने की, यार यही गाड़ी चले तो कैसे आपको वीडियो कैसी लगी है, कैसी नहीं, आप मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो कौन सी होने चाहिए ये भी बता दिया करो यार, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपके हवाले होता है। अपना क्या ख्याल मेरा करेगा इंतजार, हाथ से वास्ते उड़ास, बाय बाय।